जय माता दी, जय मां कामाख्या। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, हम आपको कुछ तंत्र के टोटके बताएंगे। इनका विधि विधान से पालन जो व्यक्ति कर लेता है उसको मेहनत करने पर फल की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि लक्ष्मी जी कहती है कि तू श्रम कर, जल्दी उठ, पड़ा मत रह, आलस्य मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और जो व्यक्ति सोता रहता है, पड़ा रहता है, आलस्य करता है, निश्चित तौर से उससे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी पहले स्तुति का गान कर लिया जाए। तो जो मनुष्य हम आज जो स्तुति बोलने जा रहे हैं वह स्तुति या फिर यह कह सकते हैं वह मंत्र का यदि जप करता रहेगा और टोटके करते रहेगा तो निश्चित तौर से लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। और जब भी कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ का काम करें, टोड़ने टोटके का काम करें, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करें, विद्या प्राप्ति के लिए करें, शक्ति प्राप्ति के लिए करें, सर्वप्रथम गणेश पूज्य देव को और पंचदेव को अवश्य याद करना न भूलें। ये नियम है हिंदू सनातन धर्म का। आपकी पूजा कई बार इसीलिए फेल हो जाती है, साधनाएं फेल हो जाती है कि आप सिर्फ अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो गए, परंतु आपने साधना करते समय, पूजा करते समय गणपति जी का याद नहीं रखा, जो इसलिए गणपति जी रुष्ट हो जाते हैं। तो आपको सर्वप्रथम गणपति जी और पंचदेव को याद करना चाहिए। और उनको याद करने के लिए हमारे द्वारा जो 32 नाम आपको बताए गए हैं, उन 32 नामों का अवश्य पाठ करना चाहिए। तो चलते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए कौन कौन से तंत्र होते हैं वो भी आप बताएंगे और साथ ही साथ उनकी स्तुति के बारे में भी आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को याद करने के बाद में महालक्ष्मी को याद करेंगे। ओम आद्य शक्ति नमः,
ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से यह अष्ट लक्ष्मी होती है। हर मनुष्य को लक्ष्मी जी की पूजन करते समय इन अष्ट लक्ष्मी को अवश्य याद करना चाहिए। एक बार और बोल देता हूं। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। फिर मंत्र में यदि आते हैं तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। अक्षस्त्रकरशुंगदेशु कुलिशम पदमं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च जरमजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिम् अस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजे स्थिताम्। इस तरीके से महालक्ष्मी का ध्यान करें और पूरी आत्मा से, दिल दिमाग से, पूर्ण समर्पण भाव से महालक्ष्मी जी का इस प्रकार से प्रार्थना करें। इन सबको आप जप कर सकते हो या बारंबार इनका नाम ले सकते हो। क्योंकि लक्ष्मी जी की ऐसी है कि सब मनुष्य को आवश्यकता है। और आज के जमाने में जो मेरे पास समस्या जो सबसे ज्यादा आती है वो आती है कि हम ऋणी हो गए, हम कंगाल हो गए, हम दरिद्री हो गए। हम कैसे हम अपने परिवार को चला रहे हैं हम जानते हैं, और हमारे मन में आत्महत्या करने की इच्छा होती है कि पूरे परिवार को जहर पिला करके मैं भी जहर पी के मर जाऊं। ऐसे स्टेटमेंट बहुत से मनुष्य हमें भेजते हैं कि जिंदगी हमारी नर्क हो गई है। तो ये जिंदगी नर्क क्यों हो गई? क्यों आपके घर में दरिद्रता आ गई? इसके बहुत से कारण हैं, कई बार बता चुका हूं मैं, फिर भी जो अभी वर्तमान में याद आ रहे हैं वो आपको मैं बोल रहा हूं कि एक तो घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये गलती अक्सर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके दरिद्रता को यानी कि बुआरी लगाना चाहिए, घर से झाड़ू लगाना चाहिए और कचरा घर के बाहर फेंक देना चाहिए। सुबह सुबह ही सूर्य नारायण उगे उसके पहले पहले ही स्नान ध्यान हो जाना चाहिए, दीपक लग जाना चाहिए, घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए, उस पे गंदे कपड़े का पानी नहीं टपकना चाहिए। साथ ही साथ में घर में जो स्त्रियां होती है वह सब लक्ष्मी स्वरूपा होती है, उनको स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्रियों को प्रसन्न करके रखना चाहिए, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। स्त्री के मन में कभी भी क्षोभ नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, उसको तृप्त करके रखो तो आपके यहां लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। विशेष तिथि त्योहार होते उस समय पे शराब मांस का सेवन बिल्कुल मत करो। और खास बात कि घर के अंदर जो भी मासिक धर्म से होने वाली माता बहनें होती है उनके पीरियड अवस्था के दौरान उनसे कोई भी कार्य मत करवाओ, क्योंकि उस दौरान उसके शरीर की क्षमता संरचना ऐसी होती है कि उससे कार्य नहीं करवाना चाहिए। और यदि आप कार्य करवाओगे तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे सूर्यपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते।
सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल शुच महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। यह लक्ष्मी अष्टकम के नाम से स्तुति हर जगह मिलती है। इसका भी पाठ करने से आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश होता है और इस जन्म के पुण्य बढ़ते हैं, तो आपको अवश्य लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। और जब भी घर के अंदर कोई भी खाना बनता हो, भोजन बनता हो, चाहे वो बच्चे के लिए नाश्ता बनता हो, चाहे वो बड़े के लिए बनता हो, पहला जो भी अन्न बनता हो, पहला जो भी अन्न बने उसका कुछ हिस्सा अग्नि में समर्पित अवश्य करें। रोटी बनती है तो रोटी समर्पित करें, पराठा बनता है तो पराठे का टुकड़ा अग्नि में भेंट अवश्य लगा दें, ताकि घर के अंदर अग्नि के माध्यम से लक्ष्मी जी की कृपा आपके यहां बनी रहे। अब हम आते हैं तंत्र के ऊपर कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन कौन से टोने टोटके किए जाते हैं। नाग केशर के माध्यम से आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हो। तो नाग केशर का टोटका बहुत साधारण सा है कि यह नाग केशर शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो आपको शिव जी का रुद्र अभिषेक 21 सोमवार करना है और उनको पूजा के दौरान ये नाग केशर आपको चढ़ाना है। 21 सोमवार रुद्र अभिषेक करके आपको उपवास रखना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है और जितना अन्न आपने त्याग किया उस दिन सोमवार के दिन, उतना अन्न, वो ही अन्न जो आप स्वयं खाते हो दोनों समय पे, उतना अन्न आपको किसी सुहागन स्त्री को खिलाना है जो पुत्रवान हो। बांझ स्त्री को नहीं खिलाना है, या फिर जिसकी यहां लड़कियां हुई है उस स्त्री को नहीं खिलाना है। अब टोटका है तो नियम का पालन अवश्य करना पड़ेगा। नियम यानी नियम, आप ये मत कहिए कि साहब इसके बच्चे पैदा नहीं हुए, लड़कियां तो हुई है, इसको खिला दें, ये प्रश्न नहीं होता है। अब टोटका है तो टोटके का नियम ही यही है कि नियम का पालन तंत्र में मस्ट कंपलसरी होता है, अन्यथा आपका टोटका फेल हो जाता है। तो इसमें ये नाग केशर जो रहता है ये किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। सोमवार के दिन 21 सोमवार आपको शिव जी की पूजा करना है, यानी मेरे हिसाब से पूजा का मतलब रुद्र अभिषेक करना है आपको 21 सोमवार, और उपवास रखना है, अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। शिव जी को चंदन घिस करके अवश्य लगा दें, अष्टगंध लगा दें, साथ में नाग केशर अवश्य चढ़ा दें और पूरा शिव जी का फूल श्रृंगार करें। जनेऊ उनको चढ़ाइए, मिष्ठाई उनको चढ़ाइए और विधि विधान से उनका 21 सोमवार रुद्र अभिषेक लगातार करवाइए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और जितना आप एक दिन में भोजन करते हैं उतना भोजन किसी सुहागन स्त्री को हर सोमवार के दिन, पुत्रवान स्त्री को आपको ये खिलाना है। और सोमवार के दिन के एक दिन पहले यानी रविवार की शाम से लेकर के सोमवार पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको क्रोध नहीं करना है, अहम की भावना आपके अंदर नहीं आना चाहिए और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर के नाग केशर उनके ऊपर चढ़ाइए। और चढ़ाने के उपरांत आपको जिस भी सुहागन स्त्री को भोजन कराएं, बच्चे वाली को ही कराना, जिसका लड़का हो उसको दान दक्षिणा अवश्य दें, फल का दान अवश्य देना है। यदि उस दिन सोमवार के दिन जब अपने ये उपवास कर रहे हैं,
यदि आपके यहाँ कोई भी याचक आ जाए मांगने के लिए, भिखारी आ जाए, तो उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने दें, कुछ न कुछ उसको अवश्य देना है। और शिव जी का दिन भर स्मरण आपको करना है। शिव जी का स्मरण करते करते ही आपको सोना है। और शिव जी की यह पूजा जो है आपके दरिद्रता का नाश करेगी। और शिव जी को उस दिन, सोमवार के दिन, पूजा के दौरान नाग केशर अवश्य चढ़ाना ही चढ़ाना है। इस प्रकार ये कर्म करने से आपकी काफी कुछ हद तक लक्ष्मी की जो अकृपा है वो आपको प्राप्त हो सकती है। कहीं रुके हुए पैसे हैं तो वो प्राप्त हो सकते हैं। किसी को आपने उधार दिए पैसे हैं, वो उधार दिए हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। या फिर आपका काम नहीं चल रहा तो काम चलना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा, परंतु पूर्ण रूप से आस्तिकता के साथ में करें, दिल दिमाग से करें, समर्पण भाव से करें। भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, क्योंकि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, विनती कर रहे हो, आप अपने पापों का नाश कर रहे हो। मंदिर की झाड़ू अवश्य लगाएं। ऐसे 21 सोमवार मंदिर में साफ सफाई करें, शिव जी मंदिर में ही, और 21 सोमवार शिव जी मंदिर में जाएं पूजा करने के लिए। तो झाड़ू, नई झाड़ू आपको लेकर के जाना है, जो घर से आपने खरीदी होगी पहले से ही। वह झाड़ू, 21 झाड़ू भी आप खरीद ले, ताकि हर सोमवार के दिन नए झाड़ू से शिव जी मंदिर में, जहां पे पूजन अर्चन होगा, वहां की झाड़ू लगाएं और वो झाड़ू वहीं पर ही छोड़ दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये नाग केशर का विशेष टोटका है। आगे आपको हम दुर्वा के माध्यम से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, शनि तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, चंद्र तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, बिल्ली की जो जेर होती है, जिसको कुछ लोग मारजारी बिल्ली बोलते हैं, इसकी बच्चे पैदा होने के समय पे जो झिल्ली निकलती है उसको बिल्ली की नाल बोलते हैं कुछ लोग। उससे कैसे लक्ष्मी कृपा कैसे प्राप्त करें। जो घोड़ी होती है उसकी जिह्वा होती है, उस जिह्वा से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। नेवला, इसके माध्यम से आप लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। और अंडे जो होते हैं उसके माध्यम से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। अशोक के पेड़ से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। हल्दी से लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करते हैं। कचनार जो होता है, वृक्ष होता है, इससे लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। सियार सिंगी, इससे लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे और क्या मंत्र है। हाथा जोड़ी, इससे लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे और इसका क्या मंत्र सिद्ध करने का। ये सब चीज आगे हम आपको YouTube के माध्यम से प्रसारण करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सुनते रहिए और जो दरिद्री हो उन तक ये चैनल पहुंचाते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए श्री सूक्त भी बहुत उपयुक्त होता है। हर मनुष्य को जो दरिद्री है उसे श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि श्री सूक्त का पाठ करके हवन करने से भी आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब श्री सूक्त का मतलब है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक तरीका होता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत स्त्राम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीम जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम। इस प्रकार से इस श्री सूक्त को बोला जाता है। यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्चन पुरुषान्महम अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तीनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपहय श्रीमाम देवी जुष्टाम काम सौस्मिताम हिरण्य प्राकार मार्दाम जलंतिम तर्त्राम तर्पयंतिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णम तामिहोपहय श्रियम
चंद्राम प्रभासाम यशसाम जलंतीम श्रियम लोके देव दुष्टामुदाराम ताम पन्मेरीम शरणम प्रबद्ये अलक्ष्मी में नश्यांताम वर्णे आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तस्वृश्चो अश्विल्व तस्य फलानि तपसानुदंतु या अंतरा याश्च ब्राह्म्य अलक्ष्मी। इस प्रकार से ये श्री सूक्त में 16 ऋचाएं दी गई है। इन हर ऋचाओं को बोलते हुए आपको खीर से हवन करना है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। यदि आपने ऐसा किया तो लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मेरा सभी से निवेदन है जो रोते रहते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं। उस पाप कर्म के फल स्वरूप आपको श्राप मिला है। आपने पिछले जन्म में किसी की संपत्ति हड़प के आए हो, किसी की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद को हड़पा है, किसी निर्वंशी की जमीन को लिया है। आपने अपने ऊपर पाप लिया है और वो पाप आप वहीं पर छोड़ करके आ गए और आप यहां पर इस पाप का फल भोग रहे हो। इसलिए किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें, किसी का मकान न हड़पें, किसी की संपत्ति न हड़पें, बिना वजह किसी का पैसा न ले, अन्यथा आपको उसका भुगतान तो करना ही करना होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।